एक गरीब विधवा मुस्लिम औरत को शिकायत करने की बात कहना शायद किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका शरीर दरिंदगी का शिकार हुआ। उसकी हालत बता रही थी कि सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि उसकी इज्जत लूटी गई थी, फिर उसकी जान ली गई। एक बच्चा आज भी दरवाजे की तरफ देखता है, छोटा वाला। उसे लगता है कि अम्मी अभी आ जाएंगी, लेकिन अम्मी अब कहाँ आने वाली हैं। ये कहानी सिर्फ हिना परवीन की नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहाँ गरीब होना अपराध बन जाता है, औरत होना सजा बन जाता है। जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हिना परवीन के साथ। आपको पता है, एक माँ की लाश इस हालात में मिली कि उसके ही मासूम बच्चों ने अपनी माँ की चप्पल को पहचाना और कहा कि ये तो हमारी अम्मी है। ये कहानी एक सिंगल माँ की है जिसने पति जाने के बाद अपने 6 मासूम बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब सोचिए, अगर आज रात आपके घर से आपकी माँ बाहर जाए और फिर कभी वापस ना आए, सुबह आप दरवाजे पर खड़े हो, शाम तक इंतजार करें और तीसरे दिन आपको पता चले कि अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये कोई कल्पना नहीं है सर, ये बिहार की एक सच्ची घटना है। ये कहानी है हिना परवीन की, एक मुस्लिम महिला की जिसको मार दिया गया। इसे शुरू से जानते हैं। उस रात हिना परवीन ने बाकी रातों की तरह अपने बच्चों को खाना खिलाया। 6 बच्चे अलग अलग उम्र के, 6 अलग अलग जरूर थे। सबसे छोटे बच्चे को सीने से लगाकर सुलाया, उसकी पीठ थपथपाई। बड़े बेटे से शायद कहा होगा कि बेटा कल स्कूल जरूर जाना, अगर मैं देर से भी आऊं तो डरना मत। पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। हिना परवीन बिहार के माधेपुर जिले की मुरलीगंज थाने क्षेत्र की रहने वाली थी। एक गरीब मुस्लिम महिला, विधवा, 6 बच्चों की माँ। करीब 1 साल पहले उसके पति मोहम्मद अताउल की बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद हिना ने अपने लिए रोने का हक भी छोड़ दिया। जो आंसू थे वो अपने बच्चों के हिस्से में रख दिए। सुबह से शाम तक वो खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर के बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती। शरीर थक जाता, कमर टूट जाती, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। रात को जब बच्चे सो जाते तो आसमान की तरफ देखकर शायद एक ही बात कहती होगी कि ऐ खुदा, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। आपको पता है, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने से हिना की जिंदगी में एक डर सा घुस आया था और ये डर एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। उसके परिजन और गांव वालों के मुताबिक उसी के इलाके के 2 लोग, कुंदन कुमार और चंदन कुमार, हिना को लगातार परेशान कर रहे थे। उस पर दबाव बनाया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था। लेकिन वो हिना थी जो डरकर जीने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा कि अगर ये सब बंद नहीं किया, मुझे परेशान करना बंद नहीं किया, तो मैं शिकायत कर दूंगी। एक गरीब विधवा मुस्लिम औरत को शिकायत करने की बात कहना शायद किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद आती है 3 जनवरी 2026 की रात। हिना परवीन घर से बाहर निकली, किसी काम से या किसी ने बुलाया, ये आज तक साफ नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो घर से जिंदा निकली थी। रात बीती, सुबह हुई, माँ वापस नहीं आई। बच्चे दरवाजे पर बैठे रहे। गांव में खोज हुई, रिश्तेदारों से पूछा गया, हर तरफ एक ही जवाब मिला, हम कुछ नहीं जानते। उसके 3 दिन के बाद 6 जनवरी 2025 को गांव से थोड़ी दूर कैनक्रेसर के पास भूसे और गन्ने के अवशेषों के बीच में ये लाश मिली। जब लोग पास पहुंचे तो पहचानने में उनको देर नहीं लगी कि ये तो वही है हिना परवीन जिसकी तलाश चल रही थी 3 दिनों से। उस माँ का शरीर जिसने कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, अपने बच्चों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, उसका शरीर दरिंदगी का शिकार हुआ। उसकी हालत बता रही थी कि सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि उसकी इज्जत लूटी गई थी, फिर उसकी जान ली गई। उसके परिजनों ने साफ आरोप लगाया और कहा कि कुंदन कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों ने ये काम किया है। आप सोचिए, लाश इस हालात में मिली कि बच्चे अपनी माँ की लाश नहीं पहचान पाए बल्कि चप्पल पहचानी। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए कि इतने बड़े अपराध के बाद भी एफआईआर की डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई, गिरफ्तारी को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं मिली और 6 बच्चों के लिए कोई ठोस सरकारी मदद नहीं मिली। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक सबसे डरावनी बात यह थी कि नेशनल मीडिया इस पर खामोश थी। ना प्राइम टाइम, ना बड़ी बहस, ना वो गुस्सा जो ऐसे मामलों में दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखा ये गुस्सा? क्योंकि महिला मुस्लिम थी, अपराधी दूसरे समुदाय के थे। शांत हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पर तो महिलाओं की इज्जत
महिलाओं की जिंदगी इतनी सस्ती कर दी गई है इन्होंने। अगर यहाँ गाली देना अलाउ होता तो मैं 10 गालियां यहाँ निकाल देता मुंह से। लोग कहते हैं हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। सर, खतरा विदेशों से नहीं है, दूसरे देशों से नहीं है, खतरा अपने देश में है, अपने ही लोगों से है। जो अपराधी हैं और उनका सहयोग किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। इससे बड़ा खतरा कोई और हो नहीं सकता। अब सोचिए, अगर यही औरत किसी और धर्म की होती और आरोपी किसी दूसरे समुदाय का होता तो पूरा मीडिया हल्ला काट चुका होता, क्योंकि इससे उन लोगों को एक प्रोपेगेंडा मिलता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आप सोचिए, आज हिना परवीन नहीं है, लेकिन उसके 6 बच्चे हैं। एक बच्चा आज भी दरवाजे की तरफ देखता है, छोटा वाला। उसे लगता है कि अम्मी अभी आ जाएंगी, लेकिन अम्मी अब कहाँ आने वाली हैं। ये कहानी सिर्फ हिना परवीन की नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां गरीब होना अपराध बन जाता है, औरत होना सजा बन जाता है, और उस पर भी अगर औरत मुस्लिम हो तो उसके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे 2 ही सवाल हैं कि उसके बच्चों का क्या होगा, और दूसरा सवाल यह है कि हिना परवीन को क्यों मारा गया और कुंदन और चंदर कुमार अब तक आजाद क्यों हैं। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये कहानी हर माँ को डराती रहेगी, हर बच्चा अपनी माँ को तलाश करता रहेगा। हमें सोचने की जरूरत है। वेल, आप अपनी राय दे सकते हैं, और अब मैं क्या ही कहूँ इस बारे में, और आप शेयर जरूर कर सकते हैं एक माँ के लिए। जय हिंद।